आज का हमारा टॉपिक क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम से ही क्लियर क्या है, हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं। इस टाइप का कभी डिवाइस देखे हुए शायद, कभी स्पीकर वगैरह खोलोगे तो उसका वॉल्यूम का जो रहता है बहादुर, ठीक है, या तुम रेगुलेटर देख लो जो फैन वाला आता है उसमें भी रहता है। तो इस टाइप का एक डिवाइस तुमको दिखता होगा जिसमें 3 पिन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली किस कहाँ यूज होता है? नॉर्मली जहाँ पे वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना होता है, घटाना होता है, रेजिस्टेंस कम ज्यादा करना होता है, वहां के लिए यूज होता है। तो स्पीकर वगैरह का जो वॉल्यूम का स्विच होता है, ठीक है, वहां लगे हुए रहते हैं ये हमारे। इसको घुमाओगे तो तुम्हारा वॉल्यूम कम ज्यादा ऐसे ही होते रहता है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर नाम से क्या पता चलता है? पोटेंशियोमीटर मतलब मेजर किसको करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर ये डिवाइस यूज टू मेजर किसको? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? हमारा पोटेंशियोमीटर। और इट एक्ट एज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वोल्टमीटर। इसको और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वोल्टमीटर भी इसका नाम हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखोगे। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वोल्टमीटर किसको कहते हैं? पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट के अंदर। ओके। अब पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा? कुछ इस टाइप का दिखता है। अब हमको क्या है? पोटेंशियल मेजर करना है किसी भी सर्किट का। तो ये हमारा क्या होता है? एक हमारा लेंथ का वायर लगा रहता है, इसके हिसाब से इसको कहते हैं जॉकी। ये जो जे लगा हुआ है क्या है? जॉकी। ये इधर उधर मूव कर सकता है। ओके। तो हमको मेजर करना है, तो अब देखेंगे कैसे कि भाई लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है पोटेंशियल। सपोज कर लिए ए क्या है हमारा? एरिया, और रो क्या है इसकी? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमारा हो गया। और रेसिस्टिविटी हम लोग पहले पढ़े थे, इसी से डिनोट करते थे। तो हम लोग क्या जानते हैं? ओम्स लॉ के हिसाब से क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू क्या जानते हैं? I इंटू आर। याद होगा थोड़ा बहुत। और I इंटू आर का मतलब क्या जानते हैं? R क्या होता था याद है? रेसिस्टेंस। किसी मटेरियल का हमको यदि रेसिस्टेंस निकालना और इसकी रेसिस्टिविटी दी गई हो तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था? रो एल अपॉन ए। पढ़े थे कभी? तो यहाँ पे आर के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इतना लिखा जा सकता है, कोई तकलीफ इसको लिखने में? चलो, अब इसमें किसी वायर से क्या होगा? फिक्स करंट पास कर। अब पोटेंशियल हमको मेजर करना है तो उससे वायर से तो फिक्स करंट कुछ पास कर रहा होगा। तब आई हमारा क्या है? किसी भी वायर के लिए अभी जब मेजर करेंगे तो आई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। किसी की भी रेसिस्टिविटी वायर की फिक्स होती है, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, पढ़े थे कभी। अब एरिया क्या होगा वायर का? क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट। सिर्फ इसका क्या, अभी जस्ट देखे थे एक ऐसा वाला कहानी, यहाँ पे जॉकी लगा हुआ था। जॉकी क्या करता है? ये टोटल लेंथ मान लो एल है हमारा, ठीक है। तो जॉकी क्या काम करता है? जॉकी को हम यहाँ भी कभी रख सकते हैं, कभी यहाँ भी जॉकी को रख सकते हैं, कभी यहाँ भी जॉकी को रख सकते हैं। तो मतलब लेंथ को क्या कर रहे हैं हम लोग? घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे अभी जो फिगर दिखाए थे उसमें ध्यान दोगे, उस फिगर को कैसे बनाया गया? इंटरनल देखोगे उसको तो ऐसा कुछ दिखता है वो इंटरनली। एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ, और एक तीसरा वायर ये, जो इस पे जो रेसिस्टेंस है, यहां से करंट यदि इनपुट किया, ओके, यहां से करंट इनपुट किया तो ये जॉकी है। तो जॉकी क्या करता है? यहां से ऐसे घूम सकता है यहां से यहां तक। तो जितना दूर यहां तक भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, मिनिमम मैक्सिमम जा सकता है। तो यही हमारा क्या कर रहा है? जब यहां रहेगा तो जीरो लेंथ पे रहेगा, मतलब यहां हो गया। और जब यहां पहुंच गया तो क्या हो गया? जॉकी मैक्सिमम लेंथ पे पहुंच गया। तो लेंथ क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। लेंथ की वैल्यू क्या हो रही है? हमेशा वेरी कर रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं एल को बाहर रखें। अब इस सारे के सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट लिख सकते हैं इंटू एल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ के। जितना लेंथ जाएंगे आगे उसका पोटेंशियल क्या होगा? उतना ज्यादा। समझ रहे हो भावनाओं को? तो इस के को क्या कहते हैं? के को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू रो डिवाइडेड बाई ए। इतना सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ जितना बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उतना
बढ़ेगा। अब इसका काम क्या होता है, एप्लीकेशन अभी जस्ट पढ़े थे, इसका काम क्या होता है, पोटेंशियोमीटर काम होता है किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो हम लोग इसके बारी बारी से देखेंगे कौन कौन सा काम करता है। पहला क्या है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ बैटरी सेल विथ स्टैंडर्ड सेल। अब हमको कोई बैटरी है उसके सेल को किसी स्टैंडर्ड सेल के साथ कंपेयर करने का काम कर सकते हैं, किससे, पोटेंशियोमीटर से। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं मेजरिंग क्या चीज, इंटरनल असिस्टेंस ऑफ ए बैटरी सेल। अब हमारे क्या कर सकते हैं, इंटरनल असिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तीसरा, मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच ऑफ ए सर्किट, मतलब कोई हमारा सर्किट है, इसके किसी दो पॉइंट के बीच जो भी मान लो हमारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तीन काम, पहला क्या, किसी को स्टैंडर्ड के साथ क्या करना, कंपेयर करना। दूसरा, इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना। तीसरा हमारा क्या हो गया, किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अब जैसे यहां आपकी बात करें, यहां पे क्या है, दो सेल दिया गया है, एक हमारा ये सेल है, एक दूसरा हमारा ये सेल है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले केस में हमको क्या करना है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करे या क्या करे, एक सेल का ईएमएफ निकाले। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पढ़े अभी जस्ट। तो VV क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो ईएमएफ ही है ना। तो हम लिख सकते हैं E1 इज, E1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जब हमारा ये जो वायर है ये किसके साथ जुड़ा हो, E1 के साथ जुड़ा रहेगा, तो हमको लेंथ क्या मिल रहा है, लेंथ हमारा क्या मिल रहा है, L1। और वही जब हम इस वायर को यहां से खोल के इसके साथ जोड़ दे तो हमको लेंथ क्या मिलेगा, डॉटेड वाले को देखोगे तो क्या, L2 मिल रहा है। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L2। या इसको और लिखना चाहते तो E1 इज इक्वल टू कितना, K L1, और दूसरा हम लिखते तो E2 इज इक्वल टू K L2। अब E1 बाई E2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, L1 बाई L2। अब मान लो एक बैटरी का हमको ईएमएफ पता हो, ठीक है, और ये लेंथ हम फाइंड कर लिए, तो हमको E2 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अब कहोगे सर जी ये कैसे पता चलेगा L1 कहाँ है और L2 कहाँ है, समझ रहे हैं भावनाओं को। ये L1 क्या है और L2 क्या है, देखो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इस जॉकी को उस जगह पे लेके जाना है जिस समय गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो हो। कोई एक ही पॉइंट ऐसा होगा ना जहां पे ये जॉकी को लेके जाएंगे और इसमें डिफ्लेक्शन जीरो मिले, ऐसा एक ही बार होगा ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ भी डिफ्लेक्शन जीरो, यहाँ भी डिफ्लेक्शन जीरो, यहाँ भी डिफ्लेक्शन जीरो। डिफ्लेक्शन कहीं एक जगह जीरो होगा, तो जिस जगह पे जाकर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया उसको हम उसका लेंथ कहते हैं। ओके, तो जब हम इस वाले बैटरी को E1 को जोड़े हुए थे तो हमको क्या मिला, L1 डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन जीरो। जब हम E2 वाले को, डॉटेड वाले को जोड़े तो हमको कहा मिला, L2 पे डिफ्लेक्शन जीरो। तो यहां से हमको E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 आएगा। तो यहां से भी हमको E1 नहीं पता होता और E2 पता होता तो हम कैसे निकालते, L1 बाई L2 इंटू क्या, E2। तो यहां से हमको क्या निकल जाता, पहले वाले का ईएमएफ, यदि हमको दूसरे वाले का पता है, ठीक है, और पहले वाले का नहीं पता है। अभी इससे क्या कर लिए, दूसरे वाले के साथ कंपेयर करके निकालना कह सकते हैं इसको, क्या डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक का हमको पता था कि भैया ये हमारा 1.5 वोल्ट का बैटरी है और दूसरा बैटरी जो हमारे पास है उसका हमको नहीं पता है कितना है। तो हम क्या किए, गैल्वेनोमीटर पे, पोटेंशियोमीटर पे लेके गए, वहां पे चेक किए भाई कहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है। तो जो पहला वाला जिसके बारे में हमको पता नहीं है वो हमको L1 पे मिला, और जिसका पता है उसका कहां पे मिला डिफ्लेक्शन जीरो, L2 पे, और दूसरे वाले का हमको ईएमएफ पता है। तो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ईएमएफ पहले वाले का। अब हमको क्या करना है, फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का अब हमको क्या निकालना है, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। ओके, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलो पहले वाले केस की बात करते हैं, केस 1 की, केस 1 की। तो केस 1 में हम क्या देख रहे हैं, हमारा एक सेल लगा हुआ है, इसके साथ क्या है, ये की जो है हमारा खुला हुआ है, मतलब करंट इसको के पास तो करेगा नहीं। क्यों करेगा भाई इसको के पास, ये किससे होकर करंट जा रहा होगा, इस सेल से होकर जा रहा होगा।
तो उस समय हमको डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन कहाँ मिला, L1 लेंथ पे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, L1 के, अभी जस्ट पढ़े हैं। और केस 2 की यदि हम बात करें, केस 2 में हमने क्या कर दिया, अब देखो इसमें क्या था, की जो के फॉर की होता है, की हमारा क्या था, खुला हुआ था पहले वाले केस में। अब क्या किया, की को हम जोड़ दिया, मतलब अब क्या हो गया, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ईएमएफ इसका जो होगा वही इसका होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तो लिख सकते हैं V इक्वल टू कितना, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी किसके, L2 के, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तो हम लोग पोटेंशियल लिए, वहां सिर्फ सेल की बात हो रही थी तो हम लोग क्या किए थे, ईएमएफ की बात किए थे। अब यहां से यदि हम E बाई V लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E बाई वी इक्वल टू L1 बाई L2 लिखा जा सकता है। याद है हम लोग सर्किट इक्वेशन पढ़े थे, सर्किट इक्वेशन क्या था, सर्किट इक्वेशन E इक्वल टू क्या, I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल आर, इंटरनल रेसिस्टेंस। और ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू आर, ये ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे I इंटू आर प्लस I स्मॉल आर डिवाइडेड बाई क्या, V, मतलब I इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 बाई L2 हो सकता है। अब यहां से I ऊपर नीचे कॉमन लेके काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब यहाँ और थोड़ा सॉल्व करोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको जब अलग अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब यहाँ इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, बाई R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो L1 बाई L2 माइनस 1, इसको इतना लिख सकते हैं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू कैपिटल R। तो यहां से हमको क्या मिल गया, इंटरनल रेसिस्टेंस मिल गया। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो लगाएंगे वो तो हमको पता होगा, लेंथ हम लोग नो डिफ्लेक्शन के केस में फाइंड कर ही सकते हैं, L1 कितना होगा, L2 कितना होगा, तो R पता, L1 L2 पता, तो इंटरनल रेसिस्टेंस हम क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ये समझ में आया पूरी कहानी। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं, हमारा क्या है, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। इसको अच्छे से समझ लो, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि कोई जोड़ा नहीं है। ओके, इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, अब क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन में कैसा है, यहाँ से एक वायर चल रहा है हमारा, ये भी हमारा कंडक्टर है, इससे एक रेसिस्टेंस जोड़ दिए, एक यहाँ पे एक अननोन रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और ये एक वायर है, यहाँ से क्या कर दिए, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ये जॉकी हमारा, इस वायर को यहाँ टच करेंगे। अब थोड़ा इसको गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, एक रेसिस्टेंस A से B तक का एक रेसिस्टेंस, अब B से C तक का दूसरा रेसिस्टेंस, उसी तरह ऊपर एक R, एक X, यहाँ एक, ये क्या हो गया 100 माइनस L लेंथ का। तो ये क्या एक सिंपल सा हमारा पढ़े थे, याद होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, याद है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये वर्क कैसे करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के तहत, तो एकदम आसान सा है। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। ओके, इसका यूज क्या किया जाता है, किसी अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, कि कोई अब मेरे पास रेसिस्टेंस है और उसका हमको वैल्यू नहीं पता है वो रेसिस्टेंस कितने का है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब देखो, अब इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ A से लेके C तक का जो लेंथ है वायर का, इसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है या 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है या 100 सेंटीमीटर, सॉरी, तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, मीटर ब्रिज। तो मीटर मतलब क्या, 1 मीटर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। कभी पूछा जाएगा तो मीटर ब्रिज में वायर का लेंथ कितना, तो 100 सेंटीमीटर बोलो, चाहे 1 मीटर बोलो। अब इसको हम यदि लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, R/L ऐसा लिखा जा सकता है ना। जिस समय इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, R/L
इज इक्वल टू कितना, इस साइड का अननोन रेसिस्टेंस मान लो x, और इसका क्या है लेंथ 100 माइनस एल, इतना लिख सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस बाय इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस बाय इसका रेसिस्टेंस। अब यहां से हमको क्या निकालना है, एल की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं भैया, डिफ्लेक्शन कहाँ पे आया। चलो यहाँ मान लिया 20 सेंटीमीटर के बाद डिफ्लेक्शन आया तो एल की वैल्यू 20, और बी से सी तक का कितना 100 माइनस 20 मतलब 80 सेंटीमीटर। अब हमको अननोन कौन है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। इसलिए यहाँ क्लियरली लिखे है ना, लेंथ कितना 1 मीटर, दैट इज वाई क्या कहा जाता है, नोन एज मीटर ब्रिज। द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, नल पॉइंट फाइंड कहाँ पे हो रहा है हमारा 60 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक का 60 सेंटीमीटर है। ओके चलो मान लिए एट द नल पॉइंट occurs at 50 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। अब आराम से समझो इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ये हमारा आर और एस दो हमारे रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगे हुए थे, तो हमको नल पॉइंट मतलब क्या, जहां पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का क्या हो, जीरो हो। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या, जीरो आएगा। उस टाइम में हमको ए से लेके इस पॉइंट तक का, मतलब मान लो इस पॉइंट हमारा ओ, यहां तक का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो बाकी डिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस 60। तो यहां से भी हम लिखते तो क्या लिखते इक्वेशन, इक्वेशन यहां से हम लिखते हैं, जस्ट पढ़े हैं, आर बाई क्या 60 इज इक्वल टू कितना एस बाई 100 माइनस 60 मतलब 40। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते थे। अब दूसरा क्या कह रहा है कि हमने 5 ओम रेसिस्टेंस को कनेक्ट किस में किया है, इफ नाउ रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस, एस के साथ हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो इसका यदि हम डायग्राम बनाते तो ये हमारा आर वापस से ऐसा ही रहता, और ये हमारा क्या हो गया, एक एस हो गया और दूसरा हमारा 5 ओम, ऐसा कुछ। ये हमारा कितना आर, अब ये हमारा कितना था एस था। अब ये 5 और एस मिलके क्या बनाएगा सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता था याद होगा, डायरेक्ट दोनों को जोड़ लेते थे। तो उस समय हमको कहां मिला था, नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे। तो जो हमारा ये नल पॉइंट था, जो जॉकी यहां से गैल्वेनोमीटर होके लगा था, वो हमारा कितने सेंटीमीटर मिला 50 सेंटीमीटर पे। ओके, तो अब इसको हम लिखते तो कैसे लिखते, आर बाई 50 इज इक्वल टू कितना 5 प्लस एस इज डिवाइडेड बाई 50। तो यहां से और लिखते तो क्या लिखते, आर इज इक्वल टू 5 प्लस एस, तो यहां से लिख सकते थे आर माइनस एस इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते तो 0 से 0 साफ, ठीक है। तो यहां से हो जाता 4r इज इक्वल टू 6s, और इसी को लिखते 2r इक्वल टू 3s, लिखा जा सकता था। अब यहां से r की वैल्यू से पुट करो या s की वैल्यू पुट करो, किसी की वैल्यू पुट करो, तो r की वैल्यू यहां से लिखते तो क्या लिखते, r इक्वल टू लिखते 3/2s। तो यहाँ पुट कर लेते हैं r की वैल्यू, तो r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3/2s माइनस s इक्वल टू कितना 5। ये कितना हो गया 3 माइनस 2/2s इक्वल टू 5। यहां से हो गया s इक्वल टू कितना 10 ओम। सॉल्व करेंगे s की वैल्यू 10 ओम आ जाएगी। तो 10 ओम किसी में दिख रहा है कि r और s की वैल्यू 10 ओम आया, तो मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि पहले r की वैल्यू देनी है फिर s की वैल्यू देनी है। तो इसमें लास्ट में 15 है तो कट गया, ये भी 15 है कट गया, अब बच गया ये और ये, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं r की वैल्यू, r इक्वल टू कितना है 3/2s, मतलब 3/2 इंटू कितना 10, तो ये हो गया हमारा 15 ओम। तो r की वैल्यू कितनी 15 ओम, तो मतलब 15 और 10 का कॉम्बिनेशन ये है, तो ये हमारा सही हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ए से हमारा 40 सेंटीमीटर पे क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है। वो यहां से
फर्स्ट केस में 40 सेंटीमीटर पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, एस के साथ अब हमने क्या किया, 12 ओम वाले को पैरेलली जोड़ दिए, तो हमको क्या मिला, नल पॉइंट कहाँ पे मिला है, 50 सेंटीमीटर पे। चलो केस वन की हम बात कर लेते हैं। केस वन क्या कह रहा है हमारा, केस वन क्या कह रहा है हमारा, सिंपल सा, आर डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू कितना, एस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 60। तो यहां से यदि हम लिखना चाहते हैं 0 से 0 साफ, ये 2 ये हमारा 3, तो आर इक्वल टू लिखा जा सकता था 2/3s। ये इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा केस क्या रहा है हमारा, सेकेंड केस क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। अब ये क्या, एस के साथ 12 ओम वाले कैसा लग गया है, पैरेलल, मतलब एस और 12 पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 1/s प्लस 1/12। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 12s डिवाइडेड बाई s प्लस 12। निकाल सकते हैं इसको, बहुत पढ़े हैं ये सब चीज। तो r बाई कितना, कब आया था दूसरे केस में, 50 पे, तो r बाई 50 इज इक्वल टू कितना, 12s डिवाइडेड बाई s प्लस 12 डिवाइडेड बाई कितना, 50, यही ना, यहां से ये साफ। तो r बाई 1 इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाई s प्लस 12, यही होगा ना। अब इसको हम सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, नहीं बोलता है। अब चलो हम इसमें r की वैल्यू पुट ही कर लेते हैं, 2/3s इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाई s प्लस 12। ये s से ये s साफ, ओके, 2 से ये 6 हो गया, हमारा इधर क्या बच गया, इस तरह सॉल्व करेंगे, s प्लस 12 इक्वल्स टू कितना, 18। तो s इक्वल्स टू कितना, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू मतलब 6 ओम। और हमारा क्या था दूसरा r इक्वल्स टू कितना है, 2/3s, मतलब 2/3 इंटू 6, ये कट गया तो मतलब 4 ओम। तो हमारा r की वैल्यू आ गई 4 ओम, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और तो 4 ओम इसमें है, 6 ओम इसमें, मतलब आंसर क्या हो गया, डी। क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। अब हमारा मीटर ब्रिज याद होगा कुछ ऐसा था, एक हमारा लेफ्ट गैप, एक हमारा कौन सा, राइट का गैप, और ये दोनों किससे आके जुड़ा रहता था, एक वायर से हमारा कुछ ऐसा, यहाँ से हमारा जॉकी चलता था, गैल्वेनोमीटर हुआ करता था, ये जॉकी आके यहाँ लगा हुआ रहता था। तो लेफ्ट गैप हमारा ये है, तो ये हमारा क्या है, राइट गैप। लेफ्ट गैप में एक क्या लगा हुआ, रेसिस्टेंस वायर लगा हुआ है, मतलब एक रेसिस्टेंस वायर लगा हुआ है, इसका रेसिस्टेंस हमको नहीं पता है, एक्स मान लिए। और हमारा राइट जो गैप है उसको, उसमें कितना लगा हुआ है, मीटर ब्रिज के 10 ओम का रेसिस्टेंस, इसमें लगा हुआ है हमारा 10 ओम का रेसिस्टेंस। तो ये इसको डिवाइड किसे करता है, 3/2 के रेशियो पे, मतलब कितना होगा ये हमारा 60, ये हमारा हो जाएगा 40, ऐसा। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, x/60 इज इक्वल टू कितना, 10/40। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये से ये साफ हो गया, हमारा ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 इंटू 10, मतलब ये हो गया 15 ओम। ये निकल गया x का। तो कह रहा है इफ लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, ये जो रेसिस्टेंस वायर है उसका लेंथ कितना है, 1.5 मीटर का रेसिस्टेंस कितना, 15 ओम। तो पूछ रहा है कि 1 ओम के रेसिस्टेंस के लिए कितना बड़ा वायर होगा। तो 15 ओम पे हमारा लेंथ मिल रहा है 1.5 मीटर, ठीक है। तो हमारा कितने ओम के लिए, 1 ओम के लिए, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, -2 नहीं होगा, -1, इसको 1 इंटू भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻1, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी।
resistance in the two arms of the meter bridge are 5 ohm and R ohm respectively. जब हमारा 5 ओम और R ओम है उस समय हमारा लेंथ कितना मिल रहा है L1 और 100 माइनस L1। तो यदि हम केस 1 की बात करें, केस 1 की, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से 5 डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू कितना R डिवाइडेड बाई क्या 100 माइनस L1। ये लिखा जा सकता है, या इसी को लिखते तो क्या लिखते और लिखते 5 बाई R इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। ये फर्स्ट केस कह रहा है। दूसरा केस हमारा क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है व्हेन द रेसिस्टेंस R इज शंटेड विथ एन इक्वल रेसिस्टेंस। अब R जो है इसको सेम नेचर के मतलब सेम रेसिस्टेंस के साथ शंट कर देगा, मतलब पैरेलली जोड़ दिया गया है ऐसे। कितना इसका जो नया वाला जोड़ा उसका भी रेसिस्टेंस R होगा, इसके साथ पैरेलली जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि शंटेड मतलब क्या, पैरेलली जोड़ा गया है इस R वाले के साथ सेम रेसिस्टेंस को। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2। अब इसके हिसाब से इक्वेशन यदि हम लिखना शुरू करें, अब की बार बनेगी हमारी सरकार, तो हम क्या लिखेंगे, उस टाइम में हमारा क्या हो गया, जो हमारा L1 था वो कितना हो गया 1.6 टाइम्स ऑफ L1। तो मतलब लिख सकते हैं इसको कितना 5 डिवाइडेड बाय कितना 1.6 L1 इज इक्वल टू कितना R/2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना 1.6 L1 लिखा जा सकता है। अब ये इक्वेशन हमारा 1, ये इक्वेशन, चलो इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं 5 बाई, चलो इसको 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 1.6 L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1.6 L1। अब इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो R से R साफ, यहाँ से L1 की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, L1 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 25 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो अब हम जब L1 निकल गया तो हमसे पूछा क्या जाए रेसिस्टेंस R की वैल्यू, इसमें हमको R की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते थे इस वाले में, पुट कर दो L1 की वैल्यू, तो 5 बाई R इज इक्वल टू कितना L1 कितना 25 और ये हो गया 75, तो आज 7 ये हो गया 3, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 ओम होगा, तो हमारा 15 ओम आंसर होगा।